ओके, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब जीके पढ़ने जा रहे हैं। जीके में पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ओके, अब शायद आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वीडियो अच्छे से। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, बताइए। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल लाइब्रेरी लोकेटेड? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली? जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है वो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। ओके, जिसका भी वीडियो नहीं शो हो रहा है एक बार वो फिर से क्लोज करके ओपन कर ले और फिर वीडियो शो होने लगेगा। ए ऑप्शन पे है कोलकाता, एंड बी ऑप्शन पे है चेन्नई, एंड सी ऑप्शन पे है मुंबई, एंड डी ऑप्शन पे है दिल्ली। तो जो भी ऑप्शन आपको लगता है या जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आप हमें कमेंट्स करके एक बार बताइए। ठीक है, भारत का, अपने इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हिमांशु, शैला मिश्रा, ताशु और प्रदीप सोनकर, सभी का आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन कोलकाता में आपका स्थित है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मैं और देता हूँ। ये जो पिक बनी है ये आपका कोलकाता की है, यानी कि इसी लाइब्रेरी की है। भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। और अगर आपका उत्तर प्रदेश का पूछा जाए, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, यानी कि यूपी का पूछा जाए तो आप कौन सा बताओगे? आप हमें कमेंट्स करके बताइए अगर आपको तो पता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 में पारित करके की गई थी। ठीक है, इसमें 25 लाख से अधिक पुस्तकों का भंडार है। कितना? 25 लाख पुस्तकों का क्या है? भंडार है। से अधिक पुस्तकों का भंडार है। लगभग इसमें आपको बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी जिसके बारे में आपने सोचा है कि ये पुस्तक हम कभी ना कभी पढ़ेंगे। और अगर आपका इंडिया का पूछा, सॉरी, उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा ना, तो वो है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज में है जो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, यानी कि पुस्तकालय है, वो प्रयागराज में। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है? बिल्कुल सही, यूपीएससी निर्देश। निम्नलिखित में किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ चाइना? रूस, भारत, म्यांमार, मंगोलिया। जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि बिल्कुल करेक्ट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ओके, हिमांशु। हिमांशु बोल रहे हैं कि इंडिया होगा। ओके, वेरी गुड। यूपीएससी निर्देश कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा, म्यांमार होगा। ओके, ओके, कुणाल ए ऑप्शन के साथ बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है मंगोलियो। मंगोलिया आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी लगती है? किसके साथ लगती है? मंगोलियो के साथ लगती है। देखो, चीन एक ऐसा कंट्री है ना, उसके साथ जितने भी देश के, यानी कि जितने भी कंट्री की सीमा लगती है ना, जितने भी बॉर्डर्स वो उसके दूसरे कंट्री के साथ लगता है ना, सबके साथ बवाल चल रहा है। इतना कमीना है कि सबके साथ क्या चल रहा है? उसका बवाल चल रहा है। चाहे वो भारत हो, रूस हो, म्यांमार हो, मंगोलिया, सबके साथ उसका क्या चल रहा है? बवाल चल रहा है। सबसे बड़ी जो लंबी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? मंगोलिया के साथ लगती है। देखिए, चीन की सीमा 14 देशों से लगती है, यानी कि जो उसके बॉर्डर है ना वो 14 देशों से साझा करती है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा देशों से मिलती है। और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। आए दिन आप देख रहे होंगे लद्दाख में चीन और भारत से चीन विवाद, बॉर्डर पे लेके कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। तो इसी तरह से जो ये 14 देश है ना, सबके साथ इसका विवाद चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे चीन किस तरह का इंसान, किस तरह का कंट्री है। ओके, आगे बढ़ते।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी डैश का एक लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी डैश का एक नृत्य है, तो ये कहाँ का एक आपका डांस है वो आपको बताना है। मिजोरम का, आंध्र प्रदेश का, जम्मू और कश्मीर का, या महाराष्ट्र का। ओके, शिवानी तिवारी बताइए क्या लगता है। शैला मिश्रा, यूपीएससी निर्देश। ओके, आंध्र प्रदेश, शैला मिश्रा का कमेंट्स आया कि आंध्र प्रदेश। ओके, वेरी गुड। ओके, शिवानी तिवारी, ताशु, ताशु का कमेंट्स आया कि थर्ड का बी ऑप्शन होगा, आंध्र प्रदेश का। ओके, वेरी गुड। यूपीएससी निर्देश बिल्कुल सही है, शिवानी तिवारी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपका कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, समझ आई बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हम आपको और देना चाहेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के देवी तालुका में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है। यानी कि कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है, उसी के नाम, गांव के नाम के ऊपर इसका जो डांस है वो पड़ा है। डांस का नाम, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर पे। कोकड़ी डैश का शासकीय भाषा है। कोकड़ी डैश की शासकीय भाषा है। आंध्र प्रदेश की है, या अरुणाचल प्रदेश की है, या पश्चिम बंगाल की है, या गोवा की है। कोकड़ी डैश की शासकीय भाषा है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या गोवा। ओके, शिवानी तिवारी बताइए, बताइए सभी लोग बताइए क्या लगता है। तब तक मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ ग्रुप पे, जिससे स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि क्लास चल रही है, वो ज्वाइन कर ले। ओके, तो कहाँ का है, फोर्थ का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गोवा। ओके, निर्देश बिल्कुल सही है, शिवानी तिवारी बिल्कुल सही है आपका निर्देश, यहाँ पे आपका गोवा बिल्कुल सही है। प्रदीप सोनकर, यहाँ पे गोवा आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो कोकड़ी कहाँ का है, गोवा का है, यहाँ पे लिखा भी गया होगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज और दूंगा। कोकड़ी गोवा महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषीय तौर पर यह आर्य भाषा परिवार से संबंधित है और मराठी से इसका काफी निकट संबंध है। कोकड़ी गोवा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषीय तौर पर यह आर्य भाषा परिवार से संबंधित है और मराठी से इसका काफी निकट संबंध भी है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर पे। के चंद्रशेखर राव डैश के पहले मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, या महाराष्ट्र। के चंद्रशेखर राव के पहले मुख्यमंत्री है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, या महाराष्ट्र। बताइए फिफ्थ नंबर में क्या लगता है आपको। ओके, प्रदीप सोलकर, शैला मिश्रा सभी सी ऑप्शन के साथ है, यानी कि तेलंगाना बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे तेलंगाना आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तेलंगाना यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो, के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री भी थे तेलंगाना के, और दूसरे मुख्यमंत्री भी तेलंगाना के थे। ठीक है, तो कंटिन्यू पहले और दूसरे दोनों थे यहाँ पे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्डन लैंड निम्नलिखित में किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है। गोल्डन लैंड निम्नलिखित में किस देश का एक लोकप्रिय नाम है।
ठीक है। गोल्डन लैंड इज अ पॉपुलर सरनेम ऑफ हिच कंट्री इन द फॉलोइंग, चीन यानी कि चाइना, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। ओके, बताइए क्या लगता है। हिमांशु कह रहे हैं कि श्रीलंका। ओके, यूपीएससी निर्देश डी ऑप्शन कह रहे हैं, ताशु डी ऑप्शन, सभी यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि श्रीलंका बोल रहे हैं कि श्रीलंका होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका गलत हो गया है, ये म्यांमार है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार, गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है, तो म्यांमार यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर पे। आयरलैंड की राजधानी क्या है, आयरलैंड की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, ब्रेसेल, हेल्सिंक, ओटावा या डुबलिन। ओके, शिवानी तिवारी का ए ऑप्शन यहाँ पे कमेंट्स है, यानी कि ब्रेसेल्स। यूपीएससी निर्देश डी ऑप्शन कह रहे हैं, यानी कि डबलिन। डबलिन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो आयरलैंड की कैपिटल है ना वो डबलिन है। तो जो भी एयरफोर्स और एनडीए वाले हैं और एसएसआर वाले हैं ना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये एक क्वेश्चन फिक्स होता है आपके पेपर में, चाहे वो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का हो या वाई ग्रुप का हो या एसएसआर का हो या डबल ए का हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स होता है। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जो फिक्स है। तो जितनी भी कैपिटल्स हैं, आपकी करेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा तो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाता है, लेकिन एयरफोर्स एनडीए यहाँ पे फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते 8 नंबर पे। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे। Who among the following was the founder of स्वतंत्र न्यूज़पेपर मैगजीन, एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। ओके, बताइए क्या लगता है आपको। ओके, शैला मिश्रा यानी कह रही अरविंद घोष बी ऑप्शन के साथ है। यूपीएससी निर्देश ताशु बी डी ऑप्शन के साथ 8 का डी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरविंद घोष आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो अरविंद घोष यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। राइट, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कबीर शिष्य थे, कबीर शिष्य थे चैतन्य के, समानंद के, सामानंद के, या ये आपका रामानंद है, रामानुज नहीं है, सॉरी ये रामानुज है, ये आपका रामानंद हो जाएगा, सामानंद नहीं रामानंद, क्या हो जाएगा रामानंद। और ये तुकाराम, डी ऑप्शन पे है तुकाराम। ओके, चंदन कुशवाहा 9th नंबर में बताएं क्या लगता है। चंदन कुशवाहा 9th नंबर में बताइए। कबीर शिष्य थे, रामानंद के, यानी कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रामानंद बिल्कुल सही है, प्रदीप सोनकर। ओके, तो रामानंद यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी कंसीडर्ड which of the following as his political guru, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बी आर अंबेडकर। ओके, तो सभी यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ हैं, गोपाल कृष्ण गोखले,
बिल्कुल सही है आपका, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल आपका क्या है, सही है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे क्या है आपका, बिल्कुल सही है। सभी का यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विश्व की सबसे बड़ी, एक मिनट, विश्व की सबसे बड़ी नदी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, बताइए कौन सी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नदी के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे नदी को बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको बताना विश्व की सबसे बड़ी नदी। ओके, शैला मिश्रा कह सी है सर, सी है, यानी कि नील नदी है। ओके, शिवानी तिवारी कह रही है कि बी ऑप्शन होगा, अमेजन। ओके, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन कह रहे हैं नील नदी, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यूपीएससी निर्देश बिल्कुल सही है, अमेजन नदी आपका गलत ऑप्शन है। चलिए देखते हैं क्यों गलत है, इसका रीजन भी यहाँ पे हम लोग समझते हैं। क्योंकि जो बी ऑप्शन कह रहे हैं उनको लगता है कि बिल्कुल भी सही है, लेकिन यहाँ पे आपका बी ऑप्शन गलत हो जाता है। अमेजन नदी साउथ अमेरिका, इस नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है, जो नील नदी से थोड़ी कम है। क्या, नील नदी से थोड़ी सी कम है। बाकी हर मायने में अमेजन नदी आपकी सबसे बड़ी है, हर एक चीज में पहले नंबर पे है। लेकिन अगर यहाँ पे लंबाई की बात की जाती है तो आपका जो नील नदी है वो अमेजन नदी से क्या है, थोड़ी सी बड़ी है। तो अमेजन नदी साउथ अमेरिका, इस नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है, जो नील नदी से क्या है, थोड़ी सी कम है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। लंबाई के मामले में यह नदी भले ही विश्व में दूसरे नंबर पे है, क्या, लंबाई के मामले में भले ही ये नदी क्या है, विश्व के दूसरे नंबर पर है, लेकिन अन्य मामलों में यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जैसे पानी के घनत्व के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ी नदी है। अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कौन सी नदी है जो पहले नंबर पे है, दूसरे और तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे है आपकी नील नदी। ठीक है, पहले नंबर पे है आपकी नील नदी। अफ्रीका, यह नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6650, कितना, 6650 किलोमीटर है, यानी कि 4132 मील। अमेजन नदी साउथ अमेरिका, इस नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है, जो नील नदी से थोड़ी कम है। लंबाई के मामले में यह नदी भले ही विश्व में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नील, दूसरे नंबर पे अमेजन, और तीसरे नंबर पे किसकी, अरे चीन की है। किसकी है, चीन की है, यांगतजी नदी। यांगतजी नदी चीन में बहने वाली यह नदी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। तो तीसरे नंबर पे कौन है, चीन की है यांगत्जी नदी, जो चीन में है, 6300 किलोमीटर में फैली हुई इसकी लंबाई है। और अगर एशिया का पूछा जाएगा तो एशिया की सबसे बड़ी नदी आपकी हो जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे, चीन, अमेरिका, या ट्राई, या एनओटी, यानी कि नन ऑफ दीज, ट्राई सेवेरियन, बताइए क्या लगता है आपको सेकंड नंबर में। ओके, सेकंड नंबर में बताइए क्या लगता है आपको। सेकंड नंबर में आपका सी ऑप्शन यहीं पे सही हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये रूस में है, कहां पे है ये, अरे रूस में है, रूस यानी कि रसिया में है, मास्को। मास्को इसकी क्या है, कैपिटल। ठीक है, रूस की कैपिटल क्या है, मास्को। ठीक, समझ आई बात, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी बांध, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डैम, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध, गूरी बांध, या कारिबा बांध। थर्ड नंबर में बताएं क्या लगता है। चंदन कुशवाहा करें, गुरु जी चरी काट लें तब कमेंट करेंगे। बिल्कुल, आप चरी काट लीजिए फिर कमेंट करिएगा। ओके, क्लास चलने दीजिए, आप सुनते रहना। हीराकुंड बांध, टेहरी बांध, गूरी बांध, या कारिबा बांध। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में सभी
ए ऑप्शन कह रहे हैं हीराकुंड बांध, बिल्कुल सही है आपका। हीराकुंड बांध जो आपका इंडिया में है, कहां पे है? इंडिया में है, और विश्व का सबसे बड़ा बांध है। आइए समझते हैं इसके बारे में और कुछ। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। कहां पे? उड़ीसा में एक नदी है महानदी, उसी पे इसको बनाया गया है। यह सबलपुर से 15 किलोमीटर दूरी है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। ठीक है, तो समझ आई बात ना आपको। आगे बढ़ते फोर्थ नंबर में। यहाँ पे आपको बताना विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, गोबी थार मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान। फोर्थ नंबर में बताएं आपको क्या लगता है? शिवानी तिवारी डी ऑप्शन कह रही कि सहारा रेगिस्तान। ओके, सहारा रेगिस्तान है कहां पे? जो डी ऑप्शन कह रहे हैं ना, तो ये भी बता दो कि सहारा रेगिस्तान है कहां पे। आपका तो बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कहां पे? कौन बताएगा? चलिए शिवानी आप बताइए। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है वो सहारा रेगिस्तान, बिल्कुल सही है। ये कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में ही आपका है। और ये विश्व का अगर सबसे गर्म मरुस्थल भी पूछा जाएगा ना, तब डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका, फिर भी होगा। जो सहारा रेगिस्तान है ये सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म है। क्या है? सबसे हॉट मरुस्थल है। क्या है? सबसे हॉट मरुस्थल है। आगे बढ़ते फिफ्थ नंबर में। विश्व का सबसे बड़ा जलीय समुद्री पक्षी है, ब्लू व्हेल या गैंट मेंटा या अल्वेटोस या जेलीफिश। हाँ बिल्कुल, सैला मिश्रा सबसे गर्म है। ओके, फिफ्थ नंबर में बताइए हिमांशु। शिवानी तिवारी ए ऑप्शन के साथ है लेकिन यहाँ पे आपका ए ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे सी ऑप्शन है अल्बेटोस। अल्बेटोस ये कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। अरे सबसे बड़ा जलीय जीव है, सबसे बड़ा जलीय जीव है, समुद्री पक्षी है। कहाँ पे पाया जाता है? ये अमेरिका में पाया जाता है। अपने यहाँ तो पाया नहीं जाता, तो देखोगे कहाँ से, कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। जब आप अमेरिका जाओगे तब आप देखोगे वहां के समुद्र में। कहाँ पे? वहां के समुद्र में जाओगे तो आप देखोगे, तो फिर आप सोचोगे कि सर ने बताया था विश्व का सबसे बड़ा जलीय अमेरिका में पाया जाता है, समुद्री पक्षी है। क्या है? समुद्री पक्षी है। ठीक है, अल्बेटोस नाम है, अल्बेटोस नाम है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़े थे नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर पे। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। इट इज द मोस्ट पॉपुलस ऑफ सिटी इन द वर्ल्ड। भारत, टोक्यो, जापान, चीन, अमेरिका। यहाँ पे देखना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे शहर पूछ रहा है ना, सिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिटी पूछ रहा है। तो सिटी यहाँ पे एक ही दिया गया, टोक्यो। भारत आपकी कंट्री है। चीन, चीन भी कंट्री है। अमेरिका भी कंट्री है। तो टोक्यो क्या है? जापान की कैपिटल है। और ये बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट भी होगा। ओके, बिल्कुल सही है, जापान यानी कि टोक्यो आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। टोक्यो आपका शहर है ना, यानी कि आपका सिटी हो जाएगा। बाकी तो सब कंट्री है ना, और यहाँ पे शहर पूछ रहा है। समझे भाई? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाएगा ना, फर्स्ट नंबर पे टोक्यो आता है जनसंख्या के मामले में, सिटी में। एंड सेकंड नंबर पे आपका इंडिया है। इंडिया में कौन सी सिटी है? दिल्ली है। क्या है? न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली आपकी दिल्ली है सेकंड नंबर में पॉपुलेशन पे। और अगर मैं बता दूं इसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो जो टोक्यो है ना, यहाँ पे 3.73 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। और जो आपकी दिल्ली है वहां की है 3.02 करोड़ दिल्ली की है, और ये टोक्यो की। तो इसलिए दिल्ली आपकी दूसरे नंबर पे आती है, यानी कि सेकंड नंबर पे। आगे बढ़ते हैं सेवन नंबर पे। विश्व में सबसे लंबा जानवर, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एनिमल। विश्व का सबसे लंबा जानवर, अफ्रीकी हाथी, जिराफ, व्हेल, शार्क या ऑस्ट्रिच। ओके बताइए शिवानी। ओके, शिवी तिवारी।
शैला मिश्रा कह रहे हैं कि जिराफ। जिराफ आपका सही है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाईएस्ट माउंट पीक, हाईएस्ट माउंट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, ऑस्टेन या कोई नहीं? 8 नंबर में बताइए। हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, ऑस्टेन या कोई नहीं? अगर इंडिया की पूछी जाएगी तो आप बताओगे कंचनजंगा, ठीक है, लेकिन आपसे अगर हाईएस्ट पूछा जाएगा तो आप बताओगे माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, 8,848 8,848 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो बी ऑप्शन कंचनजंगा आपका सही होगा। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर पे। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया का, इंडिया का पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, बताइए। खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, झांसी, उत्तर प्रदेश। शैला मिश्रा करें गोरखपुर। गोरखपुर से है क्या कोई? कोई भी स्टूडेंट्स गोरखपुर से है क्या? एक बार बताइए अगर कोई गोरखपुर से है तो। ओके, प्रदीप सोनकर कोई नहीं है। चलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप बताइए। ओके, यहाँ पे आपका गोरखपुर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर से। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में, इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, दादा साहब फाल्के या उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं? बताइए, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, दादा साहब फाल्के या उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं? ओके, सभी ए ऑप्शन कह रहे हैं कि भारत रत्न होगा। ओके, बिल्कुल सही है। ये आपका सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के, यानी कि सिनेमा में सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के, और भारत रत्न आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत रत्न। ओके, आइए यहाँ पे कुछ लिखा गया होगा भारत रत्न के बारे में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल शामिल है। पहले इसमें खेल को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इस सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इस सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो 2 जनवरी 1954 में, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अब सबसे पहले किसको मिली थी ये कौन बताएगा? तो पहले सबसे पहले किसको मिला था? पहला भारत रत्न सम्मान देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में प्रदान किया गया था। तो ये रहे आपके टोटल क्वेश्चन। अब आप एक बार हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। सभी लोग एक बार हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। और 9 बजे आपकी यूट्यूब पे क्लास होगी हिंदी की, तो आप जरूर ज्वाइन करना और शायद शेयर भी कर देना। पूरा कंप्लीट कराया जाएगा 200 क्वेश्चन, फटाफट रिवीजन। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं आप हमें एक बार कमेंट्स करके बताइए, या कितने गलत हैं ये भी आप हमें बताइए, क्योंकि सही कितने हैं ये तो शायद आपको नहीं याद होगा, लेकिन जितने गलत होंगे वो आपको याद होगा। ओके, प्रदीप सोनकर एक गलत है। ओके, ताशु वेरी गुड। शिवानी 9 सही है इनके।
अच्छा, शिवानी करीना वो गलत है। प्रदीप सोनकर, हिमांशु, ओके 10 सही है आपके। ओके, शैला मिश्रा करीना सही है, 2 गलत हैं। यूपीएससी निर्देश। ओके ओके, वेरी गुड। तो आपको समझ आई होगी सारी बातें। ओके, तो यहीं पे ये आपकी मॉर्निंग में क्लास होगी 7 o'clock पे, याद रखना। एक क्लास होगी मॉर्निंग में 7 o'clock पे, इसी जगह पे। तो आप याद रखना 7 o'clock पे आपकी क्लास होगी, तो आप ज्वाइन जरूर करना। ओके, कब होगी? 7 o'clock मॉर्निंग में एक क्लास होगी आपकी, तो इसे ज्वाइन जरूर करना। ठीक है। शैला मिश्रा करें सर, कौन सी क्लास होगी? यही जीके की होगी आपकी मॉर्निंग में। ठीक है, जीके की होगी, आप ज्वाइन जरूर करना 7 o'clock पे। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कतई जहर वाले क्वेश्चन होंगे। हिमांशु 9 बजे से यूट्यूब पे होगी इंग्लिश बाय पाठक जी हिंदी की क्लास। ठीक है, इंग्लिश बाय पाठक जी यूट्यूब चैनल है, वहीं पे होगी। ओके, ठीक है, थैंक यू फिर।